बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आधी रात को अचानक मेरी आंख खुली। मैं ये देखकर हैरान रह गई कि मेरे शौहर बिस्तर पर मौजूद नहीं थे। पहले तो मुझे लगा शायद वॉशरूम गए होंगे, मगर जब 10-15 मिनट गुजरे वो बाहर ना आए तो मैं उठी और इधर उधर देखने लगी। अहमद को कहीं ना पाया। मैं तेजी से बाहर की जानिब गई। अभी मैंने हवेली के सहन में कदम रखा ही था कि घर के बैरूनी दरवाजे से अहमद आते हुए नजर आए। रात के इस पहर उन्हें बाहर से आता देखकर मुझे बेहद ताज्जुब हुआ। मैं बोली, इस वक्त आप कहाँ चले गए थे? तब अहमद बोले, कहीं नहीं, बस जरा घबराहट सी हो रही थी तो सोचा बाहर जाकर हो आता हूँ। इनकी बात पर मुझे यकीन आ गया, क्योंकि अभी शादी को बामुश्किल एक हफ्ता ही हुआ था। सो शक करने की वजह नहीं बनती थी। अगली रात फिर अचानक आंख खुली तो हस्बे मामूल अहमद अपने कमरे में मौजूद नहीं थे। मैं जल्दी से सेहन के गेट की जानिब बढ़ी। अभी मुझे गेट से कदम निकाले चंद मिनट ही हुए थे कि सामने से अहमद जाते हुए नजर आ गए। वो हवेली के पिछले हिस्से की जानिब मुड़ रहे थे। रात बहुत खामोश थी, हर तरफ खूब अंधेरा था, इसीलिए डर के मारे मैं वापस आ गई। अगले दिन मैंने घर की मुलाजिमा से पूछा कि घर के पिछले हिस्से में कौन रहता है। मेरी बात सुनकर मुलाजिमा ने हैरत से मुंह पर हाथ रख लिया और बोली, बीबी जी, आज तो आपने ये बात कर ली है, मगर दोबारा मत कीजिएगा। मैं जानती थी अहमद मुझसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं, मुझसे कुछ नहीं छुपाएंगे। रात को अहमद के आते ही मैंने अहमद से पूछा, कल मैंने आपको हवेली की जानिब जाते हुए देखा था, आप वहां क्यों गए थे? मेरी ये बात करने की देर थी कि अहमद ने मेरे मुंह पर जोरदार थप्पड़ दे मारा। बोले, आज तुमने ही हिम्मत कर ली है, मगर आइंदा तुमने उस तरफ जाने की हिम्मत भी की तो वो दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। मैं तो ये सोच भी नहीं सकती थी कि मुझसे बेपनाह मोहब्बत करने वाला शख्स इस कदर गैर मजहब और जाहिलाना हो सकता है। मैं इनके इस रवैये पर चुप हो गई, मगर मैंने दिल में एक फैसला कर लिया था जिसे हर हाल में पाया तकमील तक पहुंचाना था। वो रात खामोशी से गुजर गई। मुझे अगली शाम का इंतजार था। आधी रात को अचानक आंख खुली तो अहमद कमरे से बाहर निकल रहे थे। इसने पीछे मुड़कर देखा। मैंने फौरन आंखें बंद कर ली और सोने का नाटक करने लगी, मगर जैसे ही वो कमरे से बाहर निकले मैं भी इनके पीछे चल दी। मैंने दिल में ये तहैया कर लिया था कि आज तो सच जानकर ही रहूंगी। अहमद हवेली से बाहर निकल चुका था। रात ठंडी और यकबस्ता थी, इस पर धुंध इस कदर कि हाथ को हाथ नजर नहीं आता था। इसीलिए मैं थोड़ा फासला रखकर दबे कदमों पीछे चलती रही। अहमद को पता नहीं चला मेरे पीछे कौन है। अहमद हवेली में जा चुका था। सामने का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया, लेकिन खुशी की बात ये कि दरवाजा थोड़ा सा खुला रह गया। मैं छुपकर अंदर का मंजर आसानी देख सकती थी। अंदर जाते ही अहमद ने कमरे की लाइट ऑन कर दी। इसके बाद का मंजर मेरे होश उड़ा गया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि सच्चाई इतनी भयानक होगी। मैंने वहां एक खूबसूरत लड़की देखी जो व्हील चेयर पर बैठी थी। मेरा शौहर उसकी गोद में सर रखकर बातें कर रहा था। मेरे लिए ये मंजर नाकाबिले बर्दाश्त था। आंखों में आंसू। सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा शौहर मेरे होते हुए इस तरह की सरगर्मियों में मुलविस होगा। मेरे ऊपर जैसे कयामत बर्पा हो गई। मैं ये कैसे बर्दाश्त कर सकती थी कि मेरा शौहर आधी रात को उठकर किसी गैर लड़की की कुर्बत में जा बैठे। मैं तेजी से वहां से मुड़ी और कमरे में जाते ही सामान निकालकर बैग में डालने लगी। मैं फैसला कर चुकी थी कि मुझे इस शख्स के साथ अब नहीं रहना। मेरे आंसू और मेरे हाथों की कपकपाहट मेरा साथ नहीं दे रही थी। अभी मैंने कुछ कपड़े निकाले ही थे कि अचानक अहमद कमरे में दाखिल हुआ। मुझे इस कदर तैश में देखकर हैरान हुआ और बोला, ये तुम इस वक्त क्या कर रही हो? कहाँ जा रही हो? उसके अल्फाज मेरे कानों में जहर बनकर घुल रहे थे। मैं फौरन उसकी जानिब बढ़ी, चीखते हुए बोली, मैं तुम्हारे साथ एक सेकंड भी नहीं रह सकती। तुम एक बेवफा शख्स हो, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। अपनी बीवी के होते हुए तुम दूसरी औरतों की गोद में सर रख कर रोते हो। मेरे ये कहने की देर थी कि एक सुनाटेदार थप्पड़ उसने मेरे मुंह पे दे मारा। थप्पड़ मार कर भी अहमद का जुनून कम ना हुआ। बोला, तुम्हें शर्म नहीं आती इस किस्म की बात करते हुए? तुम उस औरत को जान जाओगी तो तुम्हें खुद से नफरत होगी, और जो कुछ तुमने बोला है इस पर शर्मिंदगी महसूस होगी। इसके ये अल्फाज सुनकर मैं हैरान रह गई। ये कहते हुए वो जमीन पर बैठ गया और रोने लगा। मेरी आंखों में हैरत के आंसू भी थे। उसकी हालत देखकर मैं भी जमीन पर बैठ गई। मैंने उसके हाथों को थाम लिया और पूछा,
तब वो ठंडी आह लेकर बोले, ये उन दिनों की बात है जब मैं पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद पहली बार लंदन से वापस आया था। मैंने जैसे ही घर में कदम रखा, मेरी नज़र 5 चहचहाती लड़कियों पर पड़ी। वो पांचों एक से बढ़कर एक थीं, बेहद मासूम और खूबसूरत। मैंने अम्मा से उनके बारे में पूछा तो अम्मा ने बताया कि बेटा, ये हलीमा की बेटियां हैं, तुम्हारी बहनें हैं। मगर अम्मा की ये बात सुनकर मेरे दिल में कई शैतानी ख्यालात उमड़ आए। क्योंकि मैं बाहर से पढ़कर आया था, इसीलिए मेरे लिए ये कोई नई बात नहीं थी। मुझे तो दिल बहलाने का अच्छा बहाना मिल गया। वो घर में चलती फिरती रंग बिरंगी तितलियां लगती, हर वक्त मेरी खिदमत के लिए तैयार रहती। मैं उनके साथ का फ़ायदा कैसे ना उठाता। मैंने एक एक करके उन पांचों बहनों को अपनी गिरफ्त में लिया। वो पूरी तरह मेरे जाल में फंस चुकी थी। मैंने बारी बारी पांचों के साथ अपनी शैतानी ख्वाहिशात को पूरा किया। मैंने हर एक से मुख्तलिफ वक्त में मिलना शुरू कर दिया ताकि किसी को शक ना हो। इनमें सबसे छोटी 14 साल की थी, जो मुझे बेहद प्यारी लगती थी। हलीमा बुआ तो यही समझती थी कि मैं इनके लिए भाइयों की तरह हूँ। मगर मेरी जिंदगी लुत्फ और सुरूर से भर चुकी थी। लेकिन मेरा बुरा वक्त उस वक्त शुरू हुआ जब एक रात उनकी सबसे छोटी बेटी मेरे कमरे में आई और बोली, साहब जी, मैं माँ बनने वाली हूँ। उसकी ये बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया। मैंने कहा, ये तुम क्या कह रही हो? तब वो मेरे पाँव में गिर गई और बोली, साहब जी, सच कह रही हूँ, मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मैंने उसे परे धकेला और कहा, क्या बकवास कर रही हो तुम? पता नहीं किसका गंद मुझ पे थोप रही हो। वो मेरे सामने रोती रही, हाथ जोड़कर कहती रही, खुदा के लिए साहब जी, इसे कबूल कर ले, वरना मैं कहीं की नहीं रहूंगी। आप जानते हैं, ये आपका ही बच्चा है। मुझे तो आज तक किसी नामहरम ने छुआ तक नहीं। मगर मैंने इसकी कोई फरियाद नहीं सुनी, इसे कमरे से निकाल दिया, जबकि मुझे ये तो मालूम ही था कि बच्चा मेरा ही है। अगली सुबह हलीमा बुआ मेरी अम्मी के पास आई, उन्हें सब कुछ बता दिया। वो बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, मगर मेरी अम्मी ने उसे बहुत ज़्यादा बेइज्जत किया और कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती मालिकों के बेटे पर इस तरह का घटिया इल्ज़ाम लगाते हुए? ये सब तुम गरीबों की चालें होती हैं। मेरे बेटे का म्यार इतना गिरा हुआ भी नहीं कि वो एक नौकरानी के साथ ऐसे ताल्लुकात कायम करे। मेरी माँ ने हलीमा बुआ को धक्के देकर घर से निकाल दिया। इसी शाम हमें मालूम हुआ कि इनकी छोटी बेटी ने खुदकुशी कर ली है। फिर हलीमा बुआ बाकी बेटियों को लेकर यहाँ से कहीं दूर चली गई और दोबारा कभी वापस ना आई। इसके बाद फिर से जिंदगी एक नए सिरे से शुरू हुई। सब कुछ अपने मामूल के मुताबिक चल रहा था। मेरी बहन एमन जो कॉलेज जाती थी, एक दिन उसने मुझे फ़ोन पर बताया कि भाई, मुझे प्रैक्टिकल का कोई काम है, इसलिए मुझे आने में देर हो जाएगी। आप मुझे 4 बजे लेने आ जाना। इस रोज़ हमारा ड्राइवर भी नहीं था, सो मुझे ही जाना था उसको लेने। मगर अल्लाह की करनी ऐसी, इस दिन मुझे अपने दोस्तों के साथ घूमने जाना पड़ा। मुझे बाहर गए हुए रात के 11 बज गए। अचानक मेरी माँ का फोन आया। उन्होंने बताया कि एमन अभी तक घर वापस नहीं आई, इसका फोन भी बंद जा रहा है। इसी वक्त मुझे ख्याल आया कि एमन ने तो मुझे कहा था कि 4 बजे लेने आ जाना। मैं जानता था मेरी बहन बहुत डरपोक है, अकेले एक कदम भी नहीं उठा सकती। मैं तेजी से वहां से उठा और इसके कॉलेज जा पहुंचा, मगर वहां कोई मौजूद नहीं था। कॉलेज का गेट खुला हुआ था। मैं जल्दी से कॉलेज के अंदर गया और पागलों की तरह अपनी बहन को ढूंढने लगा। जहन में अजीब किस्म के वहम उठ रहे थे। सारे कमरे बाहर से बंद थे। जैसे ही गेट की तरफ बढ़ने लगा, मेरी नज़र कॉलेज के वॉशरूम्स पर पड़ी, जिनमें से कुछ के दरवाजे खुले हुए थे और कुछ के बंद थे। जैसे ही मैंने पहले वॉशरूम का दरवाज़ा खोला तो सामने का मंजर मेरे लिए इंतहाई वहशतनाक था। मैंने अपनी बहन को ऐसी हालत में देखा, शायद कोई भी भई उसे लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। मुझे लगा जैसे पूरे कॉलेज की इमारत मेरे ऊपर आन गिरी हो। मैंने जल्दी से अपने गले में लिपटी शॉल को उतारा और नीम मुर्दा हालत में पड़ी बहन पर डाल दिया और गाड़ी में लिटा दिया। वो पहली बार था जब मेरे हाथ खौफ से कपकपा रहे थे। मेरी बहन कॉलेज की कामयाब तरीन तालबा थी, जिसकी जहानत की हर कोई मिसाल देता था। आज उसकी ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो गई थी। इसकी हालत देखकर कोई भी बआसानी बता सकता था कि इसके साथ कौन सा जुल्म हुआ है, मगर मैं इसे पूरी दुनिया से छुपाना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि अब कोई भी मेरी बहन पर गंदी नज़र डाले। इसने हल्की सी आंखें खोली तो मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया। मेरी आंखों से आंसू लड़ियों की सूरत में बहते जा रहे थे। साथ ही वो इतना बोली, भैया आप कहाँ चले गए थे? मैंने आपका बहुत इंतज़ार किया, आप कहाँ चले गए थे? बस वो इतना ही कह पाई थी और फिर खामोश हो गई। डॉक्टर ने टेस्ट करने के बाद जो रिपोर्ट लिख कर दी थी,
اس سے تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میری بہن کے ساتھ اجتماعی زیادتی کی گئی تھی۔ تفتیش کرنے پر معلوم ہوا کہ چوکیدار اور اس کے 4 ساتھیوں نے مل کر میری بہن کو اپنی درندگی کا نشانہ بنایا۔ یہ ایک ایسا راز تھا جو ہم نے کبھی کسی پر عیاں نہیں ہونے دیا، لیکن اس دن کے بعد سے مجھے اپنے وجود سے نفرت ہو گئی، کیونکہ یہ میں تھا جس نے ایمن کو اس مقام تک پہنچایا۔ پورے خاندان میں ہم نے یہی مشہور کیا کہ ایمن مر گئی ہے۔ ہم نے اس کا نماز جنازہ بھی پڑھا دیا۔ کوئی ایمن کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، جبکہ سچ تو یہ ہے کہ ایمن جیتے جی مر چکی تھی۔ ڈاکٹر نے اس پر ایک جان لیوا انکشاف کیا کہ میری بہن کبھی چل نہیں سکے گی۔ وہ 1 مہینہ ہسپتال میں رہی۔ 1 مہینے میں میں نے اپنے والدین کو بھی کھو دیا۔ میری بہن بھی دوبارہ زندگی کی طرف لوٹ کر نہیں آئی۔ اس وقت مجھے حلیمہ بوا کا خیال آتا کہ یہ سب میرے گناہوں کی سزا تھی جو میری بہن کو مل رہی تھی۔ میں رو رو کر اللہ پاک سے معافیاں مانگتا رہا، مگر شاید میرا گناہ میری معافی تلافی سے بڑا تھا۔ میں اپنی بہن کو گھر لے آیا، سب سے چھپا کر رکھا، کسی کو یہ نہیں بتایا کہ وہ زندہ ہے۔ میں ہر رات اس سے ملنے جاتا ہوں، اس سے باتیں کرتا ہوں، مگر وہ میری کسی بات کا جواب نہیں دینا چاہتی۔ میں اس کی آواز سننا چاہتا ہوں، مگر وہ کچھ کہہ نہیں پاتی۔ وہ دن میں آرام کرتی ہے، مگر اس کی پوری رات جاگتے ہوئے گزرتی ہے۔ تمہارے آنے سے قبل میری زندگی خاموش اور بے رنگ ہو گئی تھی۔ میں اکثر راتوں کو ڈر جایا کرتا تھا، لیکن پھر تم میری زندگی میں آئی۔ میں نے تم سے شادی اس لیے کی کیونکہ تمہارا ساتھ پا کر میں زندگی کی طرف لوٹا تھا، مگر آج تم نے میری زندگی پر بہت بڑا داغ لگا دیا۔ ان کی کہانی سنتے ہی میں حیرت میں مبتلا ہو گئی۔ تب میں نے انہیں کہا کہ آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اسے خوشیاں نہیں دے سکتے تو اسے کمرے میں بند بھی مت کریں۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں، میں اسے زندگی کی طرف لاؤں گی، اس کے چہرے پر واپس وہ مسکراہٹ قائم کروں گی۔ اس دن کے بعد سے دن رات ایمن کی خدمت میں لگ گئی۔ اس سے حسین لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ میں چاہتی تھی اسے زندگی کی طرف لا کر اس کے حسن کو 4 چاند لگا دوں۔ میں نے اس کے لیے ایک فزیو تھراپسٹ کا بھی بندوبست کیا جو روز آ کر اسے ورزش کروا دیا کرتی۔ آہستہ آہستہ وہ مسکرانے لگی۔ جس دن وہ پہلی بار مسکرائی وہ دن میرے اور احمد کے لیے بہت خاص تھا۔ اس کے بعد ہم نے اپنی کوششیں دگنی کر دیں۔ آخرکار نہ صرف وہ اپنے پیروں پر چلنے لگی بلکہ نارمل طریقے سے باتیں بھی کرنے لگی۔ احمد اور میری زندگی میں اب وہ ایک اہم حصہ بن چکی تھی۔ خاندان والوں نے بہت کچھ کہا، لیکن ہم نے ان کی پرواہ نہیں کی۔ ایمن کی ایک اچھے گھرانے میں شادی کروائی، مگر افسوس کی بات یہ تھی کہ وہ کبھی ماں نہیں بن سکی۔ اس بات کا اسے بھی بہت زیادہ دکھ تھا، مگر اللہ نے میری گود میں بیٹے جیسی نعمت ڈال دی۔ میں بہت زیادہ خوش تھی، لیکن احمد نے وہ بیٹا ایمن کو دے دیا۔ مجھے خوشی تو بہت ہوئی، لیکن اولاد کو کھو جانے کا غم بھی تھا، کیونکہ مجھے اپنے پہلے بیٹے سے بہت زیادہ لگاؤ تھا۔ ایمن اب اپنے گھر میں خوش ہے۔ مجھے بھی اللہ نے 3 اور بچوں سے نوازا ہے۔ میں اور احمد ایک خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔